गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको सर ने बताया और कुछ बच्चों ने स्पीच में बताया कि ये सब क्या है, चंद्रयान है, इसके बारे में ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी ये है कि जो स्पीच में बताते हैं ना, उनसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। अभी इसमें बोला गया सॉफ्ट लैंडिंग, तो आप में से बहुत कम बच्चों को पता होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है। तो ये सब बातें अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आप सबको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, चंद्रयान 3। तो ये तो सबके माइंड में है कि ये 3 नंबर वाला है, तो इससे पहले 2 और आई होंगी। तो देखो ये चंद्रयान का विचार है ना, 2003 में आ गया था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि चंद्रयान जाएगा चंद्रमा पे और खोज करेगा। लेकिन आपको पता है कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए। तो 2003 में घोषणा हो गई, लेकिन जो पहला चंद्रयान आया वो कब आया, 2008 में, यानी कि 5 साल बाद। तो जो चंद्रयान फर्स्ट आया तो उसमें क्या हुआ, वो अच्छे से उसकी लॉन्चिंग हो गई, लेकिन फिर भी आगे चल के वो क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। तो उसने देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज कर ली। जो चंद्रमा है वहाँ पे जल की बूंदें पाई जाती है, ये उन्होंने पता लगा दिया। तो चंद्रयान फर्स्ट को जितना काम करना था उसने कर लिया। फिर आया चंद्रयान सेकंड, जिसका आप सबको पता है 2019 में आया, 22 जुलाई 2019। तो क्या हुआ, वो क्रैश हो गए। ये भी आपने सुना होगा कि जो विक्रम लैंडर था वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि विक्रम लैंडर हो सकता है कोई इंसान हो, है ना। जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझते कि लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। तो देखो इंसान को अभी नहीं भेजा है भारत ने। इंसान को कब भेजेंगे, जब ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहेगा, तो उसके बाद जो गगनयान आएगा उसमें इंसान को भेजा जाएगा। लेकिन पहले इसकी सफलता जरूरी है। तो जो 2019 में था वो क्रैश कैसे हुआ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी यहाँ पे सर ने बोला कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो आपको पहले मतलब समझना है सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग होती क्या है। तो देखो सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है कि जो भी हमारा यान है वो चंद्रमा के चक्कर निकालता है, ठीक है। और चक्कर निकालते निकालते अगर उसकी स्पीड कम नहीं हो, तब जो चंद्रमा की सरफेस है वहाँ से वो टकराएगा, टकराने पे क्रैश हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग की। तो उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर लगाए होते हैं कि जो गति है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। तो जो गति कम होगी तब क्या होगा, क्रैश नहीं होगा, जो भी हमारा यान है वो क्रैश नहीं होगा, और जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो सॉफ्ट का मतलब ये हो गया आराम से, कोई भी काम आराम से करवाना। और हार्ड का मतलब ये हो गया कि जल्दबाजी कहीं देख लो काम की नहीं होती है। तो पिछली बार भी क्या हुआ, लगभग पूरा मिशन सक्सेसफुल होने वाला था। 2.1 किलोमीटर दूर था चंद्रमा की सरफेस से। तो जो 2.1 किलोमीटर की दूरी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन जो उसकी जो वेलोसिटी, जो वेग है, गति है, वो कम नहीं हुई। तो कम नहीं हुई तो क्या हुआ, वो टकराया, वहीं पे क्रैश हो गया। और जो यहाँ पे इसरो के जो वैज्ञानिक थे वो पूरा हाल देख रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा है चंद्रमा पे, तो वो संपर्क टूट गया। ये कब हुआ, ये 6 सितंबर 2019 को हुआ। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई वैसे, है ना। कितनी मेहनत की वैज्ञानिकों ने और फिर उन्हें सफलता नहीं मिली, असफल हो गए। तो आपको ये भी पता है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है, सबने सुना है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस टाइम पे बहुत दुख हुआ उन्हें, एक बार तो सारे टूट गए थे कि इतनी मेहनत की और हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन फिर दोबारा मेहनत की, लगभग 4 साल बाद वापस चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। तो देखो अभी जो बच्चे बता रहे हैं LVM, 3rd, M4, तो ये नेम आपको टिपिकल लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहे होंगे, है ना। जैसे चंद्रयान फर्स्ट था उसमें PSLV, है ना, सेकंड में ये GSLV। तो ये नेम होते क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो जो यान है हमारा, ऐसे तो उसको फेंक नहीं सकते कि ऊपर चला जाए, ये तो पता ही है। बॉल फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा यान है उसको सीधा फेंक दें और वो चंद्रमा के पास चला जाए। तो उसको ऊपर भेजने के लिए
कुछ तो चाहिए, है ना। हम भी मान लो यहाँ से कहीं और जाते हैं, जयपुर जाते हैं, बीकानेर जाते हैं, बस ट्रेन इनसे जाते हैं, ठीक है, ये तो कुछ किलोमीटर्स की दूरी है। अब चंद्रमा की जो डिस्टेंस है वो आपको पता है 3.84 लाख किलोमीटर, 3.84 लाख किलोमीटर इतनी दूरी है। तो वो ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से तो हो नहीं सकती है ना। तो उसके लिए उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ी। तो वो व्हीकल्स को हम बोलते हैं रॉकेट। ये दिखने में रॉकेट जैसा लग रहा है ना। तो ये रॉकेट, इन रॉकेट के नेम है PSLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जिन व्हीकल से हम लॉन्च करेंगे उनको अलग अलग नेम दिए हैं। तो फर्स्ट वाले को पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, तो PSLV हो गया। सेकंड नेम आया GSLV, और जो GSLV था उसका ही नेम चेंज किया यहाँ पे, ठीक है ये वही, लेकिन यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, LVM-3M4 कर दिया। तो GSLV का हो गया जियोसेंट्रिक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो ये इनके नेम है, रॉकेट के नेम है। और अब देखो ये प्रोसेस होती कैसे है। तो आपको ये चंद्रयान दिख रहा है ना, ये रॉकेट जैसे दिख रहे हैं, 3 रॉकेट दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा S200 भी आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे L100 और यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन। तो इनका वर्क क्या होता है वो समझना। इसमें S का मीन्स हो गया सॉलिड, ठीक है, ठोस। इसमें सॉलिड फ्यूल होता है 200 टन, और इसमें भी क्या है सॉलिड फ्यूल 200 टन। और L का मीन्स हो गया लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे 100 टन फ्यूल है। अब इसको ऊपर भेजने के लिए फ्यूल चाहिए, है ना, जैसे बस कार में डीजल पेट्रोल ये चाहिए, तो इनको भी फ्यूल चाहिए। तो कुछ फ्यूल सॉलिड फॉर्म में चाहिए, कुछ लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये लॉन्च होगा तो ये साइड वाले जो रॉकेट है ना ये जलने स्टार्ट होंगे, और जो इनका जो फ्यूल है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो ऊपर जाते जाते ये साइड वाले पार्ट्स पूरे हट जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा वहाँ पे सेट हो जाएगा, इतना बड़ा सेट नहीं होगा। तो पहले ये साइड वाले अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ी ऊंचाई पे जाने के बाद जो ये लिक्विड फ्यूल है ये जलना प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे ये लिक्विड फ्यूल खत्म होगा फिर बचेगा क्या, ओनली इतना पार्ट बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्रायोजेनिक इंजन और ये पेलोड, इतना बचेगा, ठीक है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन है तो ये इसकी हेल्प करेगा। ये चंद्रमा की कक्षा में तो चले जाएंगे, फिर वहाँ पे चक्कर लगाएंगे, तो ये फ्यूल भी लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। बचा ये पेलोड, इसके अंदर है हमारा चंद्रयान, है ना, जिसके 3 पार्ट है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, रोवर, लैंडर। तो इसके अंदर है वो। तो फिर लास्ट में क्या होता है, जब ये बचा ना पेलोड वाला पार्ट, ये ऐसे अलग हटने लगेगा और उसमें ओनली 3 पार्ट्स रहेंगे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, रोवर, लैंडर। तो देखो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो तो जो भी हमारा लैंडर है, रोवर है, उसको लेके जाएगा चंद्रमा की कक्षा तक, और जो अंदर वाले जो लैंडर है वो लैंडिंग करवाएगा किसकी, रोवर की। अब रोवर क्या होता है, रोवर दिखने में रोबोट जैसा होता है, उसके 6 पहिए होते हैं और उसको ही हमें सेट करना होता है चंद्रमा पे। ये जो लैंडर है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये तो हेल्पर हो गए, ठीक है। तो सब फिर लास्ट में क्या होगा, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया, बचे क्या हमारे पास लैंडर, रोवर। तो लैंडर से रोवर की लैंडिंग होगी। तो ये जो लैंडिंग होगी तो फिर क्या होगा, जो रोवर है उसको चंद्रमा की सतह पे, सरफेस पे सेट किया जाएगा। और सेट करने के बाद क्या होगा, जो रोवर है उसका काम क्या है, घूमने का काम है, वो घूमेगा। और जो चंद्रमा की सरफेस है उस पर क्या क्या मटेरियल्स है, जो मतलब खोजें करनी है उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो पिछली बार क्या हुआ कि वो लैंडर से रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया था, लैंडर भी अलग हो गया था, लेकिन लैंडिंग के टाइम क्रैश हो गया। इस बार पूरी उम्मीद है कि ये हमारा मिशन सक्सेसफुल रहेगा। क्यों, क्योंकि एक तो इस बार इसमें इसको अपडेट किया है, जो कमियां पहले रही वो इस बार नहीं रहेगी। क्योंकि देखो आपको पता है पहले कुछ ना कुछ कमियां रही तभी तो नया आया। तो इसमें क्या है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग का विचार है, और इसमें जो ये फ्यूल है ये भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो रोवर है उनमें भी अलग अलग सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं। तो अब जो ये चंद्रयान है ये 23-24 अगस्त को पहुंच जाएगा चंद्रमा की सरफेस पे, अगर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और हम सबको प्रेयर यही करनी है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो और अच्छे से ये वहाँ पे सेट हो जाए। क्योंकि आपको पता है कोई भी यान हो या कुछ भी हो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। हम सब ने देख लिया है कि 4 साल कम नहीं होते हैं, हम तो 1 साल होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, तो वो तो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो देखो
इससे हमें यही सीख लेनी है कि कोई भी काम हो वो इजीली नहीं होता है, उसमें मेहनत लगती है। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसी का नतीजा है कि पहले चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। और जैसा सर ने बताया कि जो हमारा भारत है ऐसा करने वाला फोर्थ कंट्री बन जाएगा ना, चौथा देश बन जाएगा। तो इससे पहले कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, चाइना या फिर चीन। तो ये इन देशों ने अपने चंद्रयान भेजे हैं, लेकिन इन सभी ने नॉर्थ पोल पे भेजे हैं, उत्तरी ध्रुव पे भेजे हैं। और हम कहाँ भेजेंगे? दक्षिणी ध्रुव पे। तो उनसे तो कुछ अलग कर रहे हैं। और आपको पता है अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारे इंडिया के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट रहेगा, कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो अब देखो कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं कि ये तो साइंस से रिलेटेड हो गया, तो साइंस वालों के काम का है ना, साइंस जो फैकल्टी के हैं स्टूडेंट्स उनके काम का है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया हम सब की कंट्री है, वी ऑल आर इंडियंस, ये सबको पता है। तो इंडिया में जो एक्टिविटी हो रही है, इंडिया के लिए जो अचीवमेंट है वो हम सब के लिए, उसमें ये नहीं कि साइंस वालों के काम का है, आर्ट्स वालों के काम का है। तो ये सब हम सब के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और ये आपको पता है इसरो जानते हो, नेम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्थापना कब हुई वो सब आपको पता है। लेकिन मेन बात ये होती है हमें पता सब रहता है, बुक्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता लैंडर, रोवर ये सब क्या होते हैं। और अब लैंडर का नेम विक्रम है, विक्रम लैंडर। तो क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो इसरो की स्थापना की थी वो विक्रम साराभाई ने की थी। तो उनके सम्मान में जो लैंडर है उसको विक्रम नेम दिया और जो रोवर है उसको प्रज्ञान नेम दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए और साथ में इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चों के माइंड में अभी तक यही था कि ये पूरा का पूरा जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, इसमें ओनली इसके अंदर होता है जो भी है ना, हमारा जो भी चंद्रयान है वो इसके अंदर होगा और वो ही वहाँ पे सेट होगा। तो सबको समझ आ गया होगा अब तो, है ना, सबको समझ आ गया। तो एक बार रुको अभी रुको, नहीं, पहले हम जो हमारे भारत के समस्त वैज्ञानिक हैं उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।